खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुख करेंगे अब खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर निवाड़ी से सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। पाकिस्तान करे अपने यहां के आतंकवादियों पर कार्रवाई, आतंकियों को करे भारत के हवाले तभी होगी बातचीत। हमें मिलकर करना होगा आतंकवाद को समाप्त। आतंकवाद को लेकर गंभीरता से करना चाहिए विचार। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान करे पहले यहां के आतंकवादियों पर कार्रवाई, आतंकवादियों को करे भारत के हवाले तभी होगी बातचीत। हमें मिलकर करना होगा आतंकवाद को समाप्त। आतंकवाद को लेकर गंभीरता से करना चाहिए विचार। तो पेट्रोल शतक पार करके 109 तक पहुंच गया है, तो वहीं डीजल भी शतक लगाने के कगार पर है। डीजल का दाम 99 रुपए 81 पैसे तक पहुंच गया। भारत का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल अनूपपुर जिले में है, क्योंकि विपक्ष महंगाई के इस मुद्दे को घेरने में पीछे नहीं रहा। लगातार पेट्रोल पंप में कार्यक्रम और शव यात्रा निकाले जा रही हैं। इस मुद्दे में मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार को घेरा भी जा रहा है। बढ़ते तेल की कीमत से आम आदमी की जेब भी ढीली हो गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि डीजल के दामों से किसानों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। लगभग सारे कृषि यंत्र डीजल के चलते ट्रांसपोर्ट ने भी अपने दाम बढ़ा दिए। हर सामान महंगा मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अनुसार हम शव यात्रा निकाल मौजूदा मोदी सरकार को जगा रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल के दाम अब 100 के पार। डीजल 99 रुपए तक तो पेट्रोल 109 रुपए तक पहुंच गया। सरकार के द्वारा जो रोज के रोज डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उनके विरोध में आज हम मोदी जी के शव यात्रा निकाल कर और उसका पुतला दहन किए हैं और जनता को बताएंगे कि आज पूरे देश में सबसे अगर महंगा पेट्रोल और डीजल का रेट है तो अनूपपुर में है। हमारे अनूपपुर के किसान जो आज खेती के लिए उनको ट्रैक्टर के लिए डीजल चाहिए, तो आज इतना महंगा डीजल कैसे खरीदे। इसलिए हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि डीजल। तो सांसद बनने के बाद पहली बार सांसद डॉक्टर केपी यादव अशोकनगर नगर पालिका पहुंचे, जहां नपा कर्मचारियों द्वारा सांसद का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सांसद द्वारा नगर पालिका परिषद के कचरा संग्रहण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। गौरतलब है कि सांसद डॉक्टर केपी यादव की पहल पर ही गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 5 कचरा संग्रहण वाहन प्रद्युत किए गए हैं, जो विभिन्न नगर पालिका परिषदों को प्राप्त भी होंगे। उसी तारतम्य में अशोकनगर नगर पालिका परिषद कार्यालय में कचरा संग्रहण गाड़ी को क्षेत्रीय सांसद और मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो पूर्व मंत्री और राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह अल्प प्रवास के लिए गुना पहुंच गए हैं। गुना के हनुमान चौराहे पर कांग्रेस कमेटी द्वारा जयवर्धन सिंह का जोरदार स्वागत भी किया गया। आमजन की समस्याएं भी सुनी और जयवर्धन सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए राज्यसभा सांसद सिंधिया पर पलटवार करते हुए कहा है कि कोरोना काल में कांग्रेस का कार्यकर्ता गुना अशोकनगर शिवपुरी पूरे संभाग में सक्रिय रहा। कांग्रेस ने अप्रैल मई में ऑक्सीजन टैंकर और सिलेंडर उपलब्ध कराए। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन ने लोगों की कोरोना काल में सेवा की, जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा भी की। तो भारतीय जनता पार्टी के पितामह कहलाने वाले संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 89वीं पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी बलिदान दिवस के रूप में मना रहा है। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार समेत तमाम भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद दिखे।
प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश में दो निशान दो प्रधान के खिलाफ थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना उस वक्त कश्मीर को लेकर देखा था, उसे पीएम मोदी की अगुवाई में धारा 370 को हटाकर पूरा करने का काम भी किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राजनीतिक जीवन पारदर्शिता रखने का सबक सिखाता है। साथ ही उनके पूरे राजनीतिक जीवन से भाजपा को नई दिशा भी मिलती है। उनके बलिदान दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लेते हुए नजर आए। तो बड़वानी में वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत सुन्नत मुस्लिम जमात और दारुल कजात बड़वानी द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से महा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। मुस्लिम समाज को प्रशासन ने 300 वैक्सीनेशन का लक्ष्य दिया था, जिसे दोपहर 3 बजे तक ही पूरा कर लिया गया था। और अच्छी बात यह भी रही कि 300 की बजाय यहां पे 350 लोगों का वैक्सीनेशन हो पाया। पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रशीद पटेल, आवाज ग्रुप मध्य प्रदेश सादिक चंदेली ने शासन प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि जिला प्रशासन के सहयोग से आगे भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि 100% लोगों का वैक्सीनेशन हो सके और बड़वानी जिला कोरोना मुक्त हो सके। वैक्सीनेशन शिविर के दौरान जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, एसपी निमिष अग्रवाल, एसडीएम घनश्याम धनगर, सीएमओ कुशल सिंह डोगवे निरीक्षण करने पहुंचे, जहां मुस्लिम समाज के लोगों को उत्साही माहौल के रूप में वैक्सीनेशन कराते हुए देखकर मुस्लिम सुन्नत जमात की प्रशंसा भी की गई। आज बड़वानी में सुन्नत मुस्लिम जमात दारुल कजात के द्वारा जमात के दफ्तर कॉम्प्लेक्स में आज टीकाकरण का महाअभियान रखा गया, जिसमें सदर सुन्नत मुस्लिम जमात दारुल कजात बड़वानी फरीद मौलवी साहब के आह्वान पर यहाँ पर प्रशासन से आह्वान किया गया था कि बराए करम आप हमें टीकाकरण लगाने का मौका दें। आज बड़वानी में सुन्नत मुस्लिम जमात दारुल कजात के द्वारा जमात के दफ्तर कॉम्प्लेक्स में आज टीकाकरण का महाअभियान रखा गया, जिसमें सदर सुन्नत मुस्लिम जमात दारुल कजात बड़वानी फरीद मौलवी साहब के आह्वान पर तो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मॉडल लेबोरेटरीज इंदौर द्वारा ब्लैक फंगस बीमारी के प्रभावशाली एम्फोटेरिजन बी इंदौर में आज प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आम जनता को ब्लैक फंगस के महंगे इलाज से राहत मिल जाएगी और आधी से कम कीमत में बाजार में ये दवाई भी उपलब्ध होगी। एम्फोरेटरी सीबी इंजेक्शन, इम्यूसिम एंड पोसिविकॉल दवा ब्लैक फंगस के साथ व्हाइट और येलो फंगस की चिकित्सा में भी काफी प्रभावशाली है। जानकारी के अनुसार देश की गिनी चुनी फार्म मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही ब्लैक फंगस की दवा का उत्पादन भी करती है। तो ब्लैक फंगस की बीमारी को लेकर एक अच्छी खबर देश से सामने आई। जैसा कि आपको पता है कि ब्लैक फंगस ने महामारी का रूप लिया हुआ है और बहुत लंबा और महंगा इलाज चल रहा है और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के मॉडर्न लेबोरेटरीज़ को इसका लाइसेंस दिया गया था और हमारी पूरी टीम ने मेहनत करके ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है और यह प्रोडक्ट आज आप सब लोगों के सामने यहाँ पे उपस्थित है। ये जो प्रोडक्ट है जो बाज़ार में अभी चल रहा है लाइपोसोमल फॉर्म का और करीब करीब 8,000 रुपये का एक इंजेक्शन है और पेशेंट को 100, 150, 200, 300 इंजेक्शन तक लग रहे हैं और बहुत महंगा इलाज हो रहा है। लेकिन ये प्रोडक्ट हमारा ये 3200 रुपये की MRP पर उपलब्ध है। ये दवा बाज़ार में नवकार एजेंसी और सुनीता इंटरप्राइजेस पर उपलब्ध है। तो जबलपुर से बड़ी खबर, करमचंद चौक स्थित होटल विजन पैलेस में के कमरे में मिला है शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अज्ञात कारणों से व्यक्ति की हुई मौत, व्यक्ति की हो गई है पहचान। तो जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, कमर्शियल होटल में एक विजन पैलेस के कमरे में युवक का शव मिला है। युवक का शव मिलने के बाद होटल में हड़कंप मच गया। हालांकि इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अज्ञात कारणों की वजह से व्यक्ति की मौत हुई। क्या कारण थे मौत के पीछे, अभी तक इस बात की जानकारी सामने निकलकर नहीं आई है, लेकिन व्यक्ति की पहचान हो गई है। ये कल शाम को 6 बजे थाना तिलवारा में सूचना मिली थी कि वर्गीय उस पर
एक अज्ञात व्यक्ति की लाश जो है पेड़ से लटकी हुई है, जिस पर एफएसएल की टीम स्वयं में और थाने की टीम एसडीओपी साहब मौके पर पहुँचे थे और उसकी बारीकी से निरीक्षण किया गया है, मर कायम किया गया दोबारा में और उसके पीएम के बाद उसके शिनाख्ती की कार्रवाई की जाएगी और पीएम ने जैसे भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर अगली कार्रवाई करेगी। एक और बड़ी खबर जबलपुर से पेड़ से लटका मिला युवक का शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। राधाकृष्ण मंदिर के युवक का शव बताया जा रहा। तो एक और बड़ी खबर जबलपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची। राधाकृष्ण मंदिर के में युवक का शव मिला है। पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला। यह हत्या थी या आत्महत्या, हालांकि इस बात की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस आगे की कार्रवाई में अब जुटी हुई है। ये कल शाम को 6 बजे थाना तिलवारा में सूचना मिली थी कि वर्गीय उस पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश जो है पेड़ से लटकी हुई है, जिस पर एफएसएल की टीम स्वयं में और थाने की टीम एसडीओपी साहब मौके पर पहुँचे थे और उसकी बारीकी से निरीक्षण किया गया है, मर कायम किया गया दोबारा में। तो छतरपुर जिले में एक युवक को गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि 4 बदमाशों पर गोली मारने का आरोप है, जो घटना के बाद से ही फरार है। घटना में 2 लोगों की गोली भी लगी है, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। घायलों में प्रिंस बुंदेला को सीने में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया गया। दूसरे घायल शिवाजी बुंदेला का भी इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रिंस के सीने में गोली फंसी हुई है, जिससे उनकी हालत काफी नाजुक है। घटना के बाद मौके पर पहुंची ईशानगर थाना पुलिस ने बयान दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पहुंची तो 2 व्यक्ति घायल थे, जिनको अस्पताल रेफर किया गया है। एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसको ग्वालियर रेफर किया गया है और वो आउट ऑफ डेंजर है। इसी सूचना पर 307 की एफआईआर 2 व्यक्तियों के खिलाफ फाइल हुई है थाने में। ईशानगर थाना एरिया में ग्राम रामनगर पुरबा है, उसमें हल्के यादव की भतीजी की शादी थी, जिसमें गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो 2 व्यक्ति घायल थे, जिनको अस्पताल रेफर किया गया है। एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसको ग्वालियर रेफर किया गया है और वो आउट ऑफ डेंजर है। इसी सूचना पर 307 की एफआईआर 2 व्यक्तियों के खिलाफ फाइल हुई है थाने में। ईशानगर तो नागदा में सीएसपी मनोज रत्नाकर ने किया कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण। टीकाकरण में हुई देरी को लेकर सीएसपी मनोज रत्नाकर ने निरीक्षण किया है। अधिकारी ने कोविड केयर सेंटर पर लगी भीड़ को भी समझाया। तो सीएसपी मनोज रत्नाकर ने कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया। टीकाकरण में हुई देरी को लेकर ये निरीक्षण किया गया है और टीकाकरण केंद्र पर काफी भीड़ थी। उस भीड़ को भी अधिकारी समझाते हुए नजर आए हैं। तो सीएसपी मनोज रत्नाकर ने कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण की जो खास वजह है वो टीकाकरण में हुई देरी को लेकर कहा गया। सीएसपी मनोज रत्नाकर ने औचक निरीक्षण किया, कोविड केयर सेंटर पर लगी उन्होंने भीड़ को भी समझाया। तो हरदा जिले की हंडिया वन परिक्षेत्र में आने वाले न्यायपुरा वीट में वन विभाग की तरफ से संचालित पौधारोपण अभियान वीट गार्ड की लापरवाही के चलते उजाड़ वाटिका में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि सिगोन के निकट इस प्लांटेशन पर सन 2016-17 में वन विभाग ने करीबन 20 हेक्टेयर क्षेत्र में सागौन के करीबन 28,000 पौधे लगाए थे, जिस पर लाखों रुपए की राशि भी खर्च की गई थी। लेकिन वन विभाग के जिम्मेदार की लापरवाही के चलते ही ये प्लांटेशन योजना फेल नजर आई। तो इस बीच नीमच से एक बड़ी खबर, रामपुरा पछाड़ क्षेत्र में लूट करने वाले ग्रामीणों के हत्थे चढ़े हैं। अपराधी वारदात को अंजाम देने वाले
दो युवक ग्रामीणों के हत्थे चढ़े। ग्रामीणों ने लुटेरों की जमकर धुनाई भी कर डाली, कैंची से बाल भी काट डाले। युवक महिला का मंगलसूत्र झपट कर बाइक से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी ग्रामीणों ने दोनों ही लुटेरों को पकड़ लिया। पिटाई के बाद लुटेरों को पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। लुटेरों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। रामपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दो लुटेरों को ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया। आरोप है कि ये लुटेरे एक महिला का मंगलसूत्र छीन कर भाग रहे थे, लेकिन तभी ग्रामीणों ने दोनों को ही दबोच लिया। जमकर धुनाई की गई। इन लुटेरों के बाल भी काट दिए गए और उसके बाद दोनों को पुलिस के हवाले सौंप दिया गया। लुटेरों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, क्योंकि वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पिटाई का वीडियो बनाया था, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। पूरा मामला रामपुरा थाना क्षेत्र का बता दें। तो बलरामपुर में अनुविभागीय अधिकारी के सहयोग से समाजसेवी और सर्व विशेष पिछड़ी जनजाति के प्रांताध्यक्ष उदय कुमार पंजो के द्वारा कोरोना टीकाकरण जन जागरूकता अभियान शिविर ग्राम पंचायत चेरा के वरुणपारा मिडिल स्कूल और स्कूल पारा रामचंद्रपुर ब्लॉक रामानुजगंज में रखा गया, जिसमें उपस्थित ग्रामीणों को कोरोना टीका के लिए जागरूक भी किया गया। बता दें आपको कि अपनी अपनी बारी आने पर कोरोना टीका लगवाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया गया है। गांव में कोरोना टीकाकरण को लेकर विभिन्न प्रकार के अफवाहों से लोग कोरोना टीकाकरण कराने में भयभीत भी दिख रहे हैं। ऐसी ही स्थिति में अब गांव वालों को जागरूक करने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। महाअभियान की शुरुआत कोरोना टीकाकरण को लेकर पूरे देश में महाअभियान छिड़ गया है। और आपको बता दें, इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो टीकाकरण कराने में डरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रशासन लगातार समझाइश भी दे रहा है। तो स्थिति में गांव वालों को जागरूक करने का लगातार प्रयास किया गया। बलरामपुर में अनुविभागीय अधिकारी के सहयोग से समाजसेवी और सर्व विशेष पिछड़ी जनजाति के प्रांताध्यक्ष उदय कुमार पंजो ने कोरोना टीकाकरण जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की और इसी अभियान के तहत गांव में शिविर लगाया गया। इस शिविर को चेरा के वरुणपारा मेडिकल स्कूल और स्कूल पारा रामचंद्रपुर ब्लॉक रामानुजगंज में रखा गया है, जिसमें तमाम ग्रामीण उपस्थित भी हुए और जो लोग वैक्सीनेशन को लेकर जिन लोगों के मन में डर था, प्रशासन उन्हें समझाते हुए भी नजर आया है। तो झाबुआ जिले के ग्राम बोरिया स्थित रामदेव जी मंदिर के पास एक ही परिवार के 3 लोगों की अज्ञात कारणों के चलते हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान पगलिया जामोर उम्र 50 वर्ष, फुंदीबाई जामोर उम्र 42 वर्ष, कन्या जामोर उम्र 12 वर्ष के तौर पर हुई है। बता दें आपको कि कुछ अज्ञात लोगों ने 24 व 25 जून की मध्यरात्रि में घर के अंदर घुसकर धारदार हथियार से तीनों को मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल हत्या क्यों हुई है, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। हत्या के पीछे कौन लोग थे, इसकी जांच पड़ताल में भी पुलिस जुटी हुई है। हालांकि इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। घर में घुसकर धारदार हथियार से तीनों ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। झाबुआ की पूरी घटना है ये। झाबुआ जिले के ग्राम बोरिया स्थित राम जी मंदिर के पास एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। कुछ अज्ञात लोगों ने 24 और 25 जून की मध्यरात्रि को घर के अंदर घुसकर धारदार हथियार से तीनों को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि इस घटना के बाद जैसे इस बात की सूचना पुलिस को मिली, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या के बाद इलाके में सनसनी है। किन कारणों की वजह से हत्या हुई है, कौन लोग थे इसके पीछे, इन सब की जानकारी के लिए पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। तो खबर अनूपपुर से है, जहां कोतमा तहसील के राजनगर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तीनों नवगठित परिषदों डोला
बनगवा डमर कछार में हुई भर्तियों के विरोध में रैली निकाली और बनगवा नगर परिषद में मुख्य द्वार पर धरना भी दिया। अनूपपुर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गुड्डू चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने राजनगर के भगत सिंह से नगर परिषद बनगवा तक पैदल मार्च किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया है कि अनूपपुर जिले की नवगठित परिषदों में बाहरी और अपात्र लोगों की भर्तियां हुई है, जबकि इन तीनों ग्राम पंचायत का उन्होंने नगर परिषदों में ही हुआ था। यहाँ के गरीब आदिवासियों और अन्य युवाओं को रोजगार की उम्मीद थी, लेकिन ठीक इसके विपरीत बाहरी और अपात्र लोगों को इन नगर परिषदों में रोजगार मिला। तो धरना प्रदर्शन बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस के द्वारा अनूपपुर से पूरा मामला कोटमा तहसील के राजनगर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तीनों नवगठित परिषदों जिसमें डोला, बनगवा, डूमर, कछार में भर्तियों के विरोध में रैली निकाली है। बनगवा नगर परिषद के मुख्य द्वार पर धरना भी दिया गया है। अनूपपुर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गुड्डू चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हुए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान युवा कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया है कि अनूपपुर जिले के नवगठित परिषदों में बाहरी और अपात्र लोगों की भर्ती की गई है, जबकि इन तीनों ग्राम क्षेत्रों का उन्होंने ही नगर परिषदों में हुआ था, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर आदिवासियों और अन्य युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया। सभी युवाओं को रोजगार की उम्मीद थी, लेकिन ठीक इसके विपरीत बाहरी और अपात्र लोगों को इन नगर परिषदों में रोजगार मिला। जो भी इस मामले में आता है, जो भी इसमें जांच की बात करता है, इसके खिलाफ आवाज उठाता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसके ऊपर दबाव दिया जाता है, पुलिस कंप्लेन कराई जाती है। हमारे वरिष्ठ नेता आज जो कुछ इस आंदोलन के लिए अडिग थे, उनके खिलाफ वहाँ कार्रवाई हो रही है। उनको एक लड़ाई में इन्वॉल्व कर दिया गया है। ये पुलिस का षड्यंत्र है, ये प्रशासनिक षड्यंत्र। जो भी इस मामले में आता है, जो भी इसमें तो मध्य प्रदेश में संचालित कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत रतलाम जिले के गांव हतनारा में हर गली में कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। रैली निकालकर पीले चावल देकर टीका लगवाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। टीकाकरण के लिए अब उन्हें आमंत्रित भी किया जाने लगा। आने वाले कुछ दिनों में गांव में टीकाकरण होना है और इस संदर्भ में ही 100% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं। सरपंच, सचिव और स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर राहुल माली और निर्मला परिहार सहित आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी और वॉलंटियर इस पूरे प्रकरण में मौजूद दिखे हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत महाअभियान के तहत ही रतलाम जिले के गांव हतनारा में हर गली में कोरोना टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए प्रशासन यहां पर जागरूक करता हुआ दिखाई दिया। रैली निकालकर पीले चावल देकर टीका लगवाने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। टीकाकरण कराने के लिए लोगों को आमंत्रण भी दिया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में आने वाले दिनों में कोरोना का टीकाकरण होना है गांव में, और कोरोना टीकाकरण में 100% लोग अपने घरों से निकले टीकाकरण करवाएं। इसके लिए लगातार प्रशासन अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करने में दिख रहा है। तो विदिशा के त्योंदा थाना क्षेत्र के बागरोद गांव में रहने वाली 12 साल की बच्ची और उसके परिजनों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर विदिशा एसपी विनायक वर्मा से लिखित शिकायती पत्र दी। शिकायत में बताया गया है कि उनकी बेटी 12 साल की है। 4 दिन पहले वो गांव के 6 व्यक्तियों ने उसका अपहरण किया था। उसे एक सुनसान इलाके में बंधक बनाकर रखा गया और मासूम के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने इस मामले में त्योंदा थाने में एक पुलिसकर्मी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की मां ने कहा है कि एक दिन पहले ही ऐसे ही बेटी के गुम हो जाने की शिकायत दी गई थी। शिकायत के बावजूद पुलिसकर्मी उनकी बेटी को घर छोड़ गए। एसपी विनायक वर्मा ने पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि परिवार की तरफ से 2 अलग-अलग बयान आए हैं। मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को जिले के अंदर अंजाम दिया गया। महेश महाराज का ढाबा है, वहाँ ले गए। वहाँ लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पिलाई हमारे लिए कुछ होश नहीं है, बेहोश हुए। फिर हमारे लिए पता नहीं कहाँ ले गए। सुबह 4 बजे होश आया हमारे लिए। तो हम पहाड़ में थे, वहाँ कोई आसपास कोई गांव नहीं था, हम पहाड़ में थे।
हमारे कपड़े अस्त व्यस्त डले थे, मतलब कुछ हमारे साथ गलत हुआ है। और फिर उसके बाद रेप किया इन लोगों ने हमारा। थाना त्योंदा में प्रकरण कायम हुआ था एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी का, और उसकी रिकवरी SHO त्योंदा द्वारा की गई थी। और आने के बाद से हमारा प्रयास ये रहा है कि महिला की सुरक्षा हेतु से बालिका संप्रेक्षण गृह भी भेजा गया है, और आरोप अलग समय पर 2 बयान में अलग अलग लगाए गए हैं, तो उसकी जांच एडिशनल SP लेवल पे चली रही है। साथ ही साथ यह भी देखने की चीज़ है कि 164 का जो बयान होता है कोर्ट के सामने, वह भी हम कराने वाले हैं शीघ्र, और उस बयान के आधार पर जो भी व्यक्ति सामने आएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो विदिशा की प्रीतिपाल अपने 4 बच्चों के साथ अकेले ही मजदूरी कर अपने बच्चों का पेट पाल रही है। PM आवास के लिए ये महिला दर दर भटक भी रही है, लेकिन इसकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई। SDM कार्यालय में विधवा महिला बच्चों के साथ गुहार लगाती हुई नजर आई और छोटे छोटे बच्चे मां के आंसू पोंछते हुए दिखाई दिए, लेकिन अधिकारियों को इस महिला के ऊपर जरा सा भी दया नहीं आया। कर रहे हैं वो तो निर्मल शर्मा जी का भगवान भला करे, जो उन्होंने स्कूल में मेरे बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, वहाँ पर कोई फीस नहीं लगती है, ना गाड़ी का चार्ज है, ना कुछ है। मेरे बच्चों को जी है तो मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ, फिर बच्चों को छोड़ना लाना ले जाना करती हूँ। कोई लाभ नहीं मिल रहा है मुझे, तो कभी कुछ लाभ नहीं मिला, आज तक कुछ लाभ मिला ही नहीं है सरकार का। मात्र एक लैट्रिन बाथरूम बनी है सरकार की, अन्यथा मुझे कोई लाभ नहीं मिला। आज तक मेरे पति मर गए, मेरे सबका चूका मुना, मुझे आज तक एक पैसा को लाभ नहीं है सरकार को। ये सही बात है कि उसका पिछले लगभग 4 साल पहले नाम आ गया था, और लगभग शहर की या जो शुरुआत हुई थी स्कीम की, तो पहली ही लिस्ट में लगभग उसका नाम था, पहली या दूसरी में नाम है उसका। लेकिन क्या हुआ, उसका सरकारी पट्टा मिला है और वो वैध नहीं है, ये कह के CMO लगातार उसकी कैंसिल करते हैं। मैंने भी कई बार उसके साथ गया। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।